नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाने। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज ही किसने फूल मालाएं बनाई इतनी हैं? राजेश्वरी और पार्वती। राजेश्वरी कौन सी है वो? अच्छा, इसने है और पार्वती देवीदास। पार्वती को हैं? मेरी छोटी बहन। अच्छा, दोनों ने। जी। हरे कृष्णा। मैंने कहा शंकर भगवान की पार्वती। तो प्रभुपाद कृपा से आप सब लोग इस बात को ध्यान रखो कि हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अभी हम शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध हैं। तो नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम दे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तबंतम। इस श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य शरीर है ये हमको इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। ये भगवान ऋषभदेव कहते हैं अपने 100 पुत्रों को, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों, सबने 84 लाख योनियां देहधारी में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, जो भी शरीर मिला है देहधारी देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। उसको इंद्रियों के तर्पण के लिए दिन रात बो मो मौजे, क्या बोलते हैं उसको, मोजे व अमित, मोजे व अमित के लिए ही दिन रात परिश्रम नहीं करना, बल्कि क्या करना है, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुक्र भी कर लेते हैं। जो जीव गंदगी, कुत्ता और सुअर दोनों गंदगी खाते हैं, पर उनके भी मौजा वो एमजे वो भी करते हैं, उनको लिए कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। हमें मोजे वो अमजे ना करके तपस्या में लगाना अपने आप को। सुबह जल्दी उठना और 4 नियमों का पालन करना और भगवान के लिए कार्य करना। भगवान ने इसलिए गीता में कहा ना, मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमाम नमस्करु माँ में वेशस्य युक्ता वे मत मानो मत परायना। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो और मेरे परायण हो जाओ। भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? याद रखो, हम सब भगवान के हैं। हम ये शरीर नहीं, हम संसार से नहीं। आज तो हमने अपने आप को समझ लिया मैं मॉरिशस का हूँ, या मैं भारत का हूँ, या अमेरिका का हूँ, या कहीं का भी हूँ। हम कहीं के नहीं, यहाँ पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं। हम तो भगवान के हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और पर ब्रह्म का अंश हूँ। पर ब्रह्म श्री कृष्ण है और ब्रह्म के हम अंश हैं। तो फिर हम यहाँ आए क्यों? क्या कारण हुआ कि हम इस दुनिया में आ गए? अभी मैं याद कर रहा था, हमारी बेटी आई नहीं, एकदम प्रकट हो गई है। दामाद भी आया नहीं, चल रहा है, पार्किंग कर रहा है। तो
हम लोग जो हैं यहाँ के नहीं हैं, ना स्त्री ना पुरुष, ना अमीर ना गरीब, ना गोरा ना काला, ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय, ना वैश्य ना शूद्र, कुछ भी हम नहीं। हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा शुद्ध चेतन आध्यात्मिक हमारा स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं वो क्या कह रहे हैं, जीव का जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। तो हम क्यों इस दुनिया में आए फिर? क्योंकि हम कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। देखो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमको भी आंशिक स्वतंत्रता भगवान ने दे दी, थोड़ी स्वतंत्रता हमको भी मिली हुई है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। हम भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहते हैं, जो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने पिता परम पिता भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये हमारा काम है। लेकिन आज हम इस बात को भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव जब कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो क्या होता है, पाशे ते माया तारे झापटी अधरे, उसके पीछे से माया उसको मारती है। लेकिन मूर्ख जीव नहीं समझता। तो भगवान भी कई बार समझाने के लिए आते हैं। हर युग में भगवान आए। सत्य युग में हंस भगवान आए, त्रेता युग में राम भगवान आए, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण भगवान आए, और कलयुग में गौर भगवान आए। ये कृष्ण ही सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में, देखो कृष्ण ही भगवान है। इते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत में कहा है। भगवान के कला अवतार, अंशावतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, कई प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है सारे अवतारों के कारण कृष्ण है। तो कृष्ण स्वयं भगवान, भागवत में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये कृष्ण की बड़ी कृपा है कि उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा कि हम कलयुग के पतित लोगों को भी मौका दे दिया कृष्ण की शरण में जाने का। अभी ये हम पर है कि हम कृष्ण की शरण में जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा घाटा होगा। घाटा क्या होगा, हमें फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। पता नहीं अंत समय में क्या चिंतन होगा। जैसा अंत समय में चिंतन होगा वैसा ही शरीर मिलेगा। तो बहुत दुखदाई है जन्म लेना, बहुत दुखदाई। माँ के घर में आके उल्टे लटके रहना बहुत दुखदाई। तो हमें ये शरीर पाकर भी मौका ये है कि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। ये हरि भजने का मौका है। ये समय जो है ना भगवान के भजन का है। तो हमें हर गुण से मन को हटा करके भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। कोई कहे कि बड़ी देरी हो गई, मेरी बड़ी एज हो गई, फिर मैंने इसको स्वीकार किया। तो एक बड़ा सुंदर एक भक्त ने कहा है कि जब जागे तब सवेरा। जब भी जागे तभी सवेरा समझो। अगर देर से जगे, चलो उठ के, ये नहीं कि भाई मैं देर से उठा लो फिर मैं सोया ही रहूं, नहीं, उठ जाए। तो हम प्रयास करें। और वैसे तो भागवत में प्रहलाद महाराज सबसे बड़े वैष्णव, प्रहलाद महाराज, बोलो प्रहलाद महाराज की जय। ये भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए हमको, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कौमाराचर्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमतदम
भक्ति 5 साल की अवस्था से, कौमार में 5 साल का बच्चा, कौमार। प्रहलाद महाराज को जब षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र पढ़ाते थे सारी भौतिक शिक्षा, तो प्रहलाद महाराज का कोई उसमें ध्यान नहीं था। जब वो क्लास रूम से बाहर जाते, प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। सब असुरों के बच्चे थे, राक्षसों के बच्चे। तो प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी थे, प्रहलाद महाराज भी राक्षस के बच्चे हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। कहते प्रहलाद, तुम ये हमको भक्ति करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कहते हो, अभी हमारा पढ़ने का मौका है, ये हम करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते नहीं, कौमार अचरते 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, क्यों 5 साल की अवस्था से? दुर्लभ मानुष और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी, ये जो शरीर है, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। याद रखो इस बात को, बहुत कठिन है। बड़ा कठिन पाना मानव तन, तन पाना बहुत कठिन है, चाहे स्त्री का चोला मेला चाहे पुरुष का, बहुत कठिन। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी, ये शरीर पाना बड़ा कठिन है। ये जो बाकी शरीर नाशवान है, सबकी मृत्यु होती है, ये भी नाशवान है, लेकिन नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्या है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। ये अर्थपूर्ण इसलिए है, इस शरीर में हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान गौर हरि इतने दया में हैं, इन्होंने पशु पक्षियों को भी भक्ति करवा दी। बोलो गौर भगवान की जय। जब देखो गौर भगवान ने पशु पक्षियों का उद्धार कर दिया, तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। चाहे हम कैसे भी हैं, मनुष्य तो हैं, पशु पक्षी से अच्छे हैं। गौर भगवान जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, कृष्ण राधा भाव में सदा रहते, कीर्तन करते थे। राधा जी का क्या है, सदा कृष्ण का कीर्तन करती हैं। बोलो राधा रानी की, सदा भगवान की भक्ति में रहती हैं। तो वो राधा रानी भक्ति में इतना आनंद लेती थी। अभी त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरी भक्ति में राधा रानी क्या आनंद लेती है। कैसे पता लगे भगवान को? भगवान ने वो राधा जी का भाव ले लिया, उनके अंग कांति भी ले ली। राधा जी का रंग गौरांग, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो राधा जी का रंग भी ले लिया कृष्ण भगवान ने, और उनका भाव लिया। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वही सचिनंदन बन के आए हैं, और बलराम नित्यानंद बने हैं। तो क्या किया इन्होंने? दीनहीन जातो चीला, जो कितना दीनहीन पतित है, हरि नाम उतारे लो। कोई भेदभाव नहीं। हम लोगों ने भेदभाव कर दिए, ब्राह्मण ये क्षत्रिय है वैश्य। कलयुग में सभी शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है। शास्त्र कहता है, प्रभुपाद कहते हैं, कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्यों? एक संस्कार होता था, पति पत्नी मिलने से पहले उसे कहते थे गर्भधारण संस्कार, तो ब्राह्मण जन्म लेता था। वो संस्कार कलयुग में खत्म हो गया, इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं रहा। ब्रह्म बंधु कह सकते हैं उनको, प्रभुपाद ने कहा है, जन्म से सभी शूद्र हैं। अभी देखो, सम्यक ऋषि का बेटा था शौनक ऋषि। सम्यक ऋषि जो हैं तपस्या कर रहे थे, अपने बैठे हुए थे जंगल में। तो परीक्षित महाराज शिकार खेलने निकले थे। प्रश्न उठा था, राजा शिकार क्यों खेलते? राजाओं को अनुमति है शिकार खेलने की। राजा के पहले तो उसको ये कला आनी चाहिए मारने की, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। और जो राजा के हाथों से मरता व्यक्ति, जो पशु मरता, व्यक्ति नहीं पशु मरता, उसकी भी सदगति होती, उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। तो परीक्षित महाराज शिकार खेलने निकले थे, तो प्यास लगी उनको, देखा जंगल का मामला है। तो सम्यक ऋषि बैठे थे ध्यान में, कहा पानी पानी पानी।
व्याकुल हो गए थे वो। एक गलती क्या हुई थी, उनके सर पर जो मुकुट था ना, वो मुकुट किसका, जरासंध का था, किसका था, जरासंध का मुकुट था, वो पहन रखा था उन्होंने। जरासंध तो राक्षस था, उससे उनकी बुद्धि विलीन हो गई। जब सम्यक ऋषि ध्यान में थे तो कहाँ प्रोग्रेस है ये तेरे में, बोलता भी है। तो सम्यक ऋषि जो थे ध्यान में थे, इसको बंद, चुप करा इसको। जब ध्यान में थे, महाराजा परीक्षित को सर पर मुकुट था जरासंध का। जरासंध को जब मारा था भीमसेन ने, कृष्ण भगवान और भीमसेन गए थे, तो उसका मुकुट बड़ा कीमती वो ले आए थे। अभी वो परीक्षित महाराज के पास आया था, परंपरा में वो मुकुट पहन के रखा था, बड़ा कीमती मुकुट उन्होंने। तो क्या हो गया, जब पानी नहीं दिया सम्यक ऋषि ने, उन्हें मरा हुआ सांप था, उन्होंने सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। तो सम्यक ऋषि का 9 वर्ष का बच्चा था, लड़का था, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण था। उसको पता लगा, दूसरे लड़कों ने बताया कि तेरे पिता के गले में किसने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो नहा रहा था, जब वहाँ पानी लिया और संकल्प पड़ा, जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसको 7 दिन के बाद तक्षक सांप काटेगा और वो मर जाएगा। तो जो सम्यक ऋषि समाधि से उठे, बोला पिताजी देखो आपके गले में किसी ने सांप डाला था, मैंने उसको श्राप दे दिया, 7 दिन के बाद सांप उसको काटेगा और मर जाएगा। सम्यक ऋषि ने ध्यान लगाया, क्यों था वो, देखा ओहो, बोला तूने बड़ा मूर्खता की, तू मूर्ख है, तूने ऐसा राजा को श्राप दे दिया जो प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। अभी हमें ऐसा राजा कहां से मिलेगा। सम्यक ऋषि बहुत दुखी हो गए, तो झट संदेश भेजा राजा को कि मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं इस बात को, अगर परीक्षित महाराज चाहते तो श्राप को लुटा सकते थे, उन्होंने सोचा मरना है एक दिन, चलो पता लग गया मेरे को, उन्होंने सब राजपाट दुनिया का राज छोड़ दिया और चले गए अपना गंगा के किनारे। कौन सी जगह है वो, है नहीं, गंगा के किनारे, उसका नाम है शुकताल। शुकताल में चले गए और वहां पर सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। पता लग गया भाई ऐसा राजा को श्राप दी। राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा भाई मैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं 7 दिन मेरे पास हैं। तो सब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। तो कृष्ण इच्छा से सुखदेव जी आ गए। सुखदेव 16 वर्ष के थे, कोई वस्त्र नहीं उन्होंने पहने थे। उनका राजन तो भगवान की कथाओं का श्रवण करो। तो सबने स्वीकार किया, सब ऋषि मुनि बैठ गए और वो व्यास आसन पर सुखदेव जी को 16 वर्ष के बालक बैठे और उन्होंने 7 दिन का, 7 दिन थे परीक्षित महाराज के पास, भागवत सुनाया। अभी लोग सप्ताह करते हैं, प्रभुपद कहते हैं हमें भागवत में कहा है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए। सुखदेव जी के परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, इसलिए उनको 7 दिन की कथा 7 दिन में सब सुनाया, पर हमें रोज भागवत का सेवन करना चाहिए। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति निष्ठ की। भागवत महापुराण सारे ग्रंथों का सार है। भागवत को कहा है निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्वसी भूमिर भाव का। भागवत को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा है। पके हुए फल को जब तोता चोंच लगाता है, शुक कहते हैं तोते को, सुखदेव जी भी उनका नाम तोता, तो वो फल बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। तोता जिसको चोंच लगा ले उसको खाने में कोई हर्जा नहीं है, तोता फल ही खाता है। हम जब छोटे थे तो जो हमारा बाग था वहाँ पर
अमरूद के पेड़ थे, तोते आके पके हुए अमरूद खाते थे। कोई नीचे गिर जाता तो एक पर एक मैंने तोते का खाया अमरूद, उठाया, नहीं जूठा है उसका। माता कहती है नहीं, तोते का जूठा खा सकते हैं, तोता फल ही खाता और कुछ नहीं खाता। तो जब सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से भागवत का उच्चारण हुआ परीक्षित महाराज के लिए, तो ये बहुत ही रस युक्त बन गया। मूढ़ और रसिक भूमिर भाव का, रसिक संतों ने बड़ा इससे आनंद लिया। सुखदेव महाराज तो माँ के पेट में ही भक्त थे, वो जन्म नहीं लेते थे मैं माया में पड़ जाऊंगा। फिर अपना भगवान वेद व्यास ने कृष्ण भगवान को बुलाया कि मेरे पुत्र को आश्वासन दो, वो जन्म नहीं ले रहा कि मुझे माया व्याप जाएगी। भगवान ने कहा आप जन्म लो, आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी। माया बड़ी प्रबल है, ये प्रबल है, ये माया के जगत में हम सब हैं और माया के वशीभूत हैं। देखो देव ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, इसने हम सबको पागल कर रखा है, हम सोच नहीं सकते ठीक तरह से। फिर इस माया से कैसे बचा जाएगा? भगवान भी कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है, पर कैसे लांघा जाएगा? भगवान ने साथ में बोला माँ में माये प्रपद्यन्ते माया में तन तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तुम्हारा कर्तव्य है कृष्ण की शरण में जाना, और कृष्ण की शरण क्या है? भक्ति करना। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मन मना बा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, मेरे नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मध्याजी माम नमस्करो, माँ में वेशस युक्ता वे मत मानम मत परायना, बड़ी युक्ति से मेरे प्रायण हो जाओ। तो जब हम कृष्ण की शरण में आ जाएंगे, जो भगवान गीता में कह रहे हैं, तो हम अपने घर को वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गौलोक धाम में। देखो गौलोक धाम की सूचना नहीं थी, ये कृष्ण की कृपा से हमने प्रभुपाद जी के माध्यम से मिल रही है। वैकुंठ की सूचना है, पर जो गौलोक धाम है वो सारे वैकुंठ लोकों से विशेष है। वैकुंठ में भी जाकर आपको वापस नहीं आना है, लेकिन गौलोक धाम क्या विशेषता है उसमें? उसमें एक तो भगवान मुरली बजाते हैं, कृष्ण भगवान यहाँ गौलोक में, मुरली वादन गौलोक धाम में होता है, गौचारण गौलोक धाम में होता है। ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम का वर्णन किया, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो धाम है चिंतामणि, चिंतामणि पत्थर होता है जिसको लोहे का स्पर्श करो तो सोना बन जाता है, उस पत्थर से गोलोक धाम बना हुआ है। कल्प वृक्ष, मनचाहा वृक्ष, मनचाहा फल देने वाले वृक्ष हैं। अब वृक्ष के पास ये वृक्ष जी मुझे केले खाने हैं, तुरंत केले वृक्ष कल्प वृक्ष देगा। वृक्ष जी मुझे भी संतरे खाने हैं, सिंह संतरे लो। वृक्ष जी मुझे आम खाने हैं, आम, जो मांगोगे वो कल्प वृक्ष देंगे। गाय है, सुरभि गाय, एक मन दूध चाहिए, 2 मन, जितना दूध चाहिए सुरभि गाय देती हैं। वो भगवान का धाम है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन प्रभुपाद जी ने दी है। रासलीला गौलोक धाम में होती है, मुरली वादन गौलोक धाम में होता है, बहुत सारी विशेषता गौलोक धाम में है। तो हमें वैकुंठ में, वैकुंठ भी सब दिव्य हैं, लेकिन गौलोक धाम दिव्य अति दिव्य। तो वहाँ जाने के लिए हम सबको अपने आप योग्य बनाना। योग्यता क्या है? कृष्ण भावना से भावित होना है। देखो हम नहीं समझते, शास्त्र कहता है मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन जो है हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण है। मुझे लगता है ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी बुरा है, सब जगह लड़ते हैं हम, लेकिन सबसे बुरा हमारा मन है, वो दिखता ही नहीं ना। ये मन बस में करना है। मन, ये मलिन मन जो है सबसे खराब है। और याद रखो एक मंत्र आज हम आपको बता रहे हैं, सारे पीछे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है, ये जो कुछ कह रहा है बेकार है। तो कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम ही सार है,
मलिन मन शुद्ध होगा हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरि नाम सार है। हरि नाम से कैसे मन शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। बोलो, महाप्रभु ने ये नाम दिया कलयुग के लोगों को। भगवान ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। हमारे पास आत्मा के किस्म की आत्मा है, स्वभाव कर्मों के अनुसार बने हुए। एक आत्मा हमको कहते हैं रात को जप करो, हाँ रात को नहीं मुझे अच्छा लगता जप करने। अरे प्यारी आत्मा, अगर रात को तेरे को बुलावा आ गया उधर से तो फिर क्या करोगे? हमें इसलिए भगवान ने कहा उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले। जैसे तैसे में नाम जपो, देश काल नियम नहीं। ये नहीं अब जपना भी नहीं जपना है, सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां होंगी। सबसे सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। नाम जपने बाद केवल कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग को केवल नाम का आधार है। देखो प्रभुपाद की कृपा से आपके मॉरिशस में भी नाम पहुंच गया। पहले तो भगवान ने भारत में प्रचार किया। एक बार प्रभुपाद जी इधर मद्रास में लेक्चर कर रहे थे और एक व्यक्ति खड़ा हो गया। उसने प्रभुपाद जी को पूछा, आप कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। पूरी दुनिया में प्रचार तो आपने किया, तो कहने का मतलब कि आप भगवान से बड़े हो गए फिर। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने कहा, असल में ये पूरी दुनिया में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया, क्योंकि मुझे भगवान श्रेय देना चाहते थे। बिकॉज लॉर्ड चैतन्य वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट। देखो सब कुछ भगवान करते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अहंकार आ जाता, मैं नहीं ये करूंगा। अर्जुन में भी ये बात आ गई, मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष्यमान रख दिया। अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान ने कहा है, भक्तों सी सखा चेती रहस्य में तुम उत्तम, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए गीता का परम गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और साथ में सखा भी हो। तो भक्ति बस यही जीवन है, भक्ति ही सब कुछ है। हम सब मन बनाओ इस जन्म में मैंने पूर्ण भक्ति करनी है, लेकिन जब तक हम शुद्ध नहीं होते ना, बीमारी लगी रहती है, दूसरों में दोष देखने की बीमारी। प्रभुपाद ने लिखा है, वन हु फाइंड्स फॉल्ट्स इन अदर्स ही हिमसेल्फ इज फुल ऑफ फॉल्ट्स। जो दूसरों में दोष ढूंढता है वो खुद दोषों से भरा पड़ा है। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। हमने अपने दोषों को देखना है, अपने दोषों को देखेंगे तो निकलेंगे भी, लेकिन हमें वो बीमारी है दूसरों को दोष देखना। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तू कैसा है, कभी सोचा तूने? सब तो ऐसे वैसे हैं, तू कैसा है, वो नहीं हम सोचते। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, अवर जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का जो काम है उसका कोई धन्यवाद नहीं करेगा, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य के दोषों को बताना। शिष्य अभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, शुरुआत हुई है, तो वो उसको बुरा लगता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि रात को नहीं जप करना, ये बुरा लगता है। जब मन है, मन दिन में लगता है, अरे मन को 24 घंटे, महाप्रभु ने कहा ना, नाम गाने सदा रुचि। सदा मतलब कीर्तनीय सदा करिए। ये नहीं कि दिन को करना रात को नहीं करना, हर समय 24। को पता थोड़ा कब बुलावा आ जाएगा। रात को भी बुलावा आ सकता है, दिन को भी, किसी भी टाइम। तो बुलावा जब आए तो मेरी जीवा पर क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है नाम जपने के लिए, तो उनके लिए एक फार्मूला निकाला है,
बता दें आपको फार्मूला, जिनके पास टाइम नहीं। तेरे पास है टाइम नहीं पतंजलि? टाइम है तेरे पास? नहीं, समय निकालते हैं। निकालते हैं ना। जिनके पास टाइम नहीं है ना, उनके लिए क्या, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से, क्या क्या आगे शब्द है? हाँ? पाप की वासनाओं से, कुछ शब्द भूल रहा हूं मैं, हैं? हाँ, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे हरे राम गाते चलो। अगर आप नाम जपते रहेंगे ना, क्या होगा, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी। पास पाओगे उसको कभी ना कभी। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। हरे राम गाते चलो। बड़ी बीमारी, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मन गंदा कब होता है? जब पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का करती है, मन गंदा हो जाता है। क्योंकि ये सब शरीर के स्तर पर है, हम ये शरीर ही नहीं है। इसका भी उपयोग भगवान ने खाली संतान के लिए वो करने का बताया है, लेकिन हम इसको संतान ना करके अपने ऐसे करते हैं, तो पागल हो जाते हैं हम लोग, बुद्धि काम नहीं करती। फिर आगे कह रहे हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। ये जो इंद्रियां हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनकी तुलना घोड़ों से की है। और रथ पर आदमी स्वार, आत्मा स्वार है, और मन लगाम है घोड़ों की। इंद्रियों के घोड़े नहीं भगे, मन से हमको रथ को कंट्रोल करना है। तो कैसे ये रथ रास्ते पे आएगा? रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे। रात दिन इनके संयम मतलब कंट्रोल करना है। मन किसी स्त्री की तरफ जा रहा है, नहीं ये मेरी माता है, ये माँ है। स्त्री का पुरुष की तरफ जा रहा है, ये मेरा पिता है। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, पर्सनली मुझे कहा, इसलिए मैं अपनी शिष्यों को भी माता कहता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, हर स्त्री छोटी बड़ी माता, माँ का सम्मान होता है। जिस माँ ने जन्म दिया उसका सम्मान। रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे। रात इन पे अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि बोल। ये भजन बहुत बदल दिया उसने। ओरिजिनल देख तू क्या है, बहुत शब्द बदल ना। दिखा मेरे को ओरिजिनल जो मेरे हाथ का लिखा हुआ है। नहीं, उसने बड़ा, इसने मुझे दिखाना, मिलाएंगे एक दिन। हाँ,
ये भी नहीं, दुख में तड़पो नहीं, ये भी नहीं है, ये खुद ही लिखा दिया। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। नाम धन का खजाना। हम लोग पैसे को नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। संत कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते हैं सभी गरीब है। निर्धना मतलब गरीब आदमी, कुछ धन नहीं है उसके पास। धनवंता नहीं कोई भी धनवान नहीं है। कबीर जी कह रहे हैं, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवान वही है जिसके पास राम नाम का, श्याम नाम का धन है। जब हम नाम जपेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में सब जमा होता जाएगा। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे राम गाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। हरे राम गाते चलो। प्रभुपाद कृपा से मैं कहूँगा हमारी कैसी परिस्थिति होनी चाहिए। एक बार दो मित्र दोस्त थे, फ्रेंड को क्या बोलते हैं क्रियोल में? कवाद, कमाद। दो कमाद थे, बड़े फास्ट कमाद थे। फास्ट को क्या बोलते हैं? विच छोड़ो, तुम्हारी लैंग्वेज बेकार है। बड़े फास्ट फ्रेंड थे दोनों। तो बड़े दिनों के बाद मिले। जब वो मिले हैं, जो दो मिले फास्ट फ्रेंड, बड़े दिनों के बाद मिले, गले मिले एक दूसरे को पूछता, इतने दिनों के बाद मिले, आपने कभी हमको याद किया? वो सोच रहा है कुछ, फिर पूछता, आपने कभी मुझे याद किया? जवाब नहीं दे रहा वो दूसरा वाला। फिर पूछता वो, कहता आप क्या सोच रहे हैं? अब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको भूला कब था। ऐसा होना चाहिए, भगवान को कभी भूले ही नहीं हम, कभी नहीं। 24 घंटे, जब दिन में भजन करेंगे, रात को सपने में भगवान के आएंगे, भगवान से बातें करेंगे। जैसे एक आत्मा है, सेवा में लगी रहती है, उसको सपने के आते हैं, हमारा सूटकेस पैक कर रही है वो आत्मा, बस कहते तैयारी कर रहे हैं कहीं जाने की, इसी में लगी रहती है बेचारी वो सपनों में। तो आत्मा दिन में हम सिमरन में लगाएंगे ना, सपने में भगवान के आएंगे। तो हमें कभी भगवान को भूलना नहीं है, जीवन का यही उद्देश्य है। और कुछ नहीं करना, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या नहीं करनी, खाली भगवान को याद रखना है। वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो और संसार का काम करते समय भी जपते रहो, कभी भूलो ही नहीं भगवान को। तुम जब गाड़ी चलाता है तो जपता है नाम नहीं, पर गाड़ी चलाते चलाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे नहीं करना, नहीं ज़्यादा सीधा ही रखना उसको। काम करते रहो, नाम जपते रहो,
साइकिल चलाने वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मुश्किल है? हाथ से काम करो, जीवा से नाम लो, बस ये नाम ही काम आएगा। वो समय आ रहा है जब कोई संसार का हमारे काम नहीं आएगा, संसार से जाने का। हमारा तो बहुत नज़दीक आ चुका है समय, सबका आएगा एक दिन वो, और वो किसी भी उम्र में आ सकता है। वो समय आएगा तो उसकी तैयारी बस यही है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जाने की तैयारी कृष्ण की शरण, बस कृष्ण की शरण। नाम लेते, नाम जपने से, नाम बार बार जपने से, ये नाम हमारे मलिन मन को अभी शरण अगर नहीं है, ये नाम शुद्ध कर देगा, शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण रूप से हम भगवान पर आश्रित हो जाएंगे, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप देंगे। यही हमने करना है। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमने अपने जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। जो मेरा मन कहता है वो करता हूँ मैं। मेरा मन कहता है सभी बेकार लोग हैं। तू बहुत अच्छा है ना, तू बहुत अच्छा है। मन अपने आप को दूसरों को बेकार कह रहा है, मतलब वो अच्छा है। जब एक बात और मुझे कबीर जी की याद आई, सब मेरे पीछे बोलो, नारायण निज हिये में। ये व्यक्ति तो अपने मन में अपने दोष विचार, अपने दोषों का विचार कर, ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। पहले तो अपने दोषों का विचार कर, फिर तू दूसरों के दोषों को देख। अगर हम अपने दोष देखना चाहेंगे ना, हमको दिखेंगे, वो हम देखते नहीं, दूसरों के दोष ही दिखते हैं। जैसे अगर मेरी पीठ में मैल है, मुझे दिखेगी वो? नहीं दिखेगी ना, दूसरे को दिख सकती है। ऐसे ही हमको अपने दोष नहीं दिखते, दूसरों के दोष दिखते हैं। तो हमने अपने दोषों को देखना है, उनको निकालना है और भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। बस प्रयास ये करो, नाम को नहीं भूलने हम, बस नाम बोलो सारे। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। कृष्ण का नाम ही काम आएगा, सब छूट जाएगा। अरे अपना पतंजलि, तूने आज सबको हार पहनाया, विदा कर रहा है तुम हमको। हाँ और क्या, पहले कभी पहनाया नहीं, इसका मतलब विदाई का हार है, टाटा कर रहा है। थोड़ा सा फूल मिला था। थोड़ा सा फूल मिला, कहाँ से मिला? हमने किया था, वो प्रोग्राम किए थे ना। अच्छा, प्रोग्राम किए थे हाँ, शिवाला में, तो और फूल बहुत मिल गया। मिल गया तो तूने फूलों का भी हो गया है कि इनको विदा कर दो आज। नहीं, विदाई है आज, कम से बस 2 दिन। कब? 2 दिन के बाद हम जा रहे हैं, 2 दिन के बाद। तूने आज ही विदा कर दिया हमको। देखो कैसा है, ऐसा कर रहा है। तेरा हार कहाँ गया है? मधुप्रिया को तो यहीं रखना चाहता है, हैं? नहीं बना भाई, क्योंकि वो कैमरा से यूज करते हैं, वो हार उसको दिक्कत करते हैं, इसलिए। तेरे को पिनाया तो था नहीं? नहीं, आज नहीं।
हाँ चलो, फूल काम है, चलो चलो मैं अपना हार मधुप्रिया को, मधुप्रिया को जो पतंजलि को। तो बस यही है, सब लोग भगवत धाम जाने की तैयारी करो। अभी देखो थोड़े समय ही प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को दिया। 1966 1966 में मूवमेंट शुरू की अमेरिका से, 1977 में प्रभुपाद धाम को चले गए। तो एक महान आत्मा भी चली जाती है, सबको जाना है, लेकिन जाना उसका अच्छा है जो कृष्ण भावना में गया है, जो कृष्ण का सिमरन करते हुए गया है। तो अंते नारायण स्मृति, अंत में कृष्ण का सिमरन तभी होगा जब जीवन काल में हमें अभ्यास कर लिया होगा, चलते फिरते उठते बैठते हम नाम, माताएं भी जब नाम जब अपनी रोटी पका रही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मुश्किल है, हाथ से काम करो और भगवान का नाम लेते रहो। नाम लो जैसे तैसे भी, ये कलयुग के लोगों को बड़ी सुविधा है भगवान की। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ तक के ये भी एक बात रहस्य, पता नहीं मैंने यहाँ उद्घाटन किया था, टॉयलेट में भी नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि लोग टॉयलेट में मर जाते हैं। ये अपना क्या नाम था उनका, महाप्रभु को जिन्होंने क्या कहा नाम, गोपाल जी महाराज। गोपाल जब महाप्रभु जब टॉयलेट में जाते थे तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी पूछते हैं, भगवान आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? तो भगवान कहते हैं, गोपाल मेरी जीवा को हर समय नाम लेने की आदत है। ये भगवान शिक्षा देते हैं, हर समय नाम लो। खुद ले रहे हैं भगवान अपना नाम, बड़ा आनंद आ रहा है उनको। तो उसे गंदी जगह तो नहीं लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाए तो वो तो नरक में जाएगा। फिर अगर नाम नहीं ले रहा, फिर गोपाल हमें कहीं नहीं नाम छोड़ना। भगवान ने कहा, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। गोपाल गुरु जी अभी भी वृंदावन में रहते हैं। वो बताया था ना, तूने किसने बताया था? कहाँ? वृक्ष के रूप में वृंदावन में वास है गोपाल गुरु जी का, ब्रजवास कर रहे हैं वो। तो भगवान ने उनको फिर गोपाल गुरु की उपाधि दी। नाम कहीं नहीं छोड़ना। स्त्री जब अपने धर्म में होती हैं, नाम नहीं छोड़ना, जप करते रहना, किसी हालत में कहीं नाम नहीं छोड़ना। और जो कहते हैं काम बड़ा है, उनके लिए काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। अच्छा ये बताओ, जप कितना करना चाहिए? कौन बताएगा? कोई नहीं। इतना जब कर कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर। गलत बोल गया तुम। इतना जप कर की हद कर दे। हद में इतना जप, 24 घंटे जप चल रहा है कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास खाता सभी का खुला है, नाम से बंद हो जाएगा। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। इस भजन में ये सिद्ध हो जाएगा कैसे भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। जिस सागर को बिना से तू के, जिस सागर फांद सके नहीं राम।
कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, लेके राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम ताली नहीं, बेसुरी ताली बजती है। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी माता, दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जुगे में जीत लिया, धोखा किया पांडवों के साथ दुष्ट दुर्योधन ने और शकुनी उसका मामा ने, कि जाओ द्रौपदी को ले आओ यहाँ पर, उसको वस्त्रहीन कर दो और मेरी जंगा पर बिठाओ। देखो वहाँ पर भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। दुष्ट के संग में सब चुप हैं और धृतराष्ट्र तो अंधा था। तो द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। देखा उनके पति उनके सर नीचे, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ रखी, दुशासन ने खींची, छूट गई। अभी द्रौपदी को पहले पतियों का सोच रही है, खुद पकड़ गए। जब दुशासन साड़ी को खींचने लगा तो तब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, हाथ खड़े कर दिए। हो इज्जत मेरी या के बेइज्जती हो, हे कृष्ण मेरी इज्जत हो बेइज्जती हो, बस मैं आपकी शरण में। जैसे हाथ खड़ा किया, दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ियों के ढेर लग रहे, साड़ी नहीं खत्म हुई। आखिर वो गिर गया, फिर उठा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, थक गया, साड़ी खींच खींच के साड़ी खत्म नहीं हुई। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। है ये कभी गाया नहीं बड़े टाइम से। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर, बंसी तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद।
खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने, द्रौपदी की लाज मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मीरा भाई ने पुकारा प्रेम से जब, हे प्रभु मीरा प्रेम से जब है, अमृत बना विष का प्याला सब सभा के सामने, अमृत बना विष का प्याला सब सभा, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, भक्त आशा है मुझे प्रभु तेरे दीदार की, भक्त आशा है मुझे प्रभु तेरे, इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने, इसलिए धून तेरे दर, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास को दर्श दिखा दो आन कर, हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया, बस कृष्ण के चरणों में मन को लगा लो और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संसार का कृष्ण के अलावा जो भी सब नश्वर है, आत्मा हमारी शाश्वत है, सब कुछ नश्वर वस्तुएं हैं, इनसे मन को हटाओ और कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रभुपाद जी कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स, हमारा आंदोलन आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जबकि वो परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। सोल कैन ओनली बी सेव्ड इफ दे कम टू द शेल्टर ऑफ कृष्ण। कृष्ण की शरण में जब हम आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं तो भाई आवागमन में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। हमारे माता पिता चलेंगे, भाई बहन चलेंगे। हमें चिंता इसलिए नहीं है कि शुद्धि नहीं है, मन अपवित्र है, बस शुद्धि में लग जाओ। क्या था पीछे, उसको क्यों कर दिया? कुछ था, शुद्धि में लग जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। आज 9 तारीख है, तो गोपाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 9 जून 1976 को। वृंदावन सेवा निवृत्त होने के बाद
का स्थान है। जब हम रिटायर हो जाएं तो वृंदावन आ जाना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। कृष्ण भावना में निष्ठ कृष्ण भावना में निष्ठ भक्त, वरिष्ठ भक्त लिखा है, अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर देता है। जिसकी पूरी निष्ठा है वो हर समय भक्ति में लग जाता है। देखो, समय संसार में कुछ भी करना समय का नाश करना है, शुरू से भक्ति में लग जाता है। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए जो भक्ति में लगे हैं, ना कि स्त्रियों और बच्चों को क्या लिखा है, काट दिया अभी, ना स्त्रियों और बच्चों को, वरिष्ठ भक्तों को रहना चाहिए, ना कि स्त्रियों और बच्चों को। ना स्त्रियों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए ही है। पवित्र धाम, जो स्त्री का चिंतन करने वाला, स्त्री पुरुष का चिंतन करने वाले, उसको वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए, ना कि गृहस्थियों द्वारा। ये प्रभुपाद ने कहा कि प्रेसिडेंट जो है, मंदिर के व्यवस्थापक जो है, वो सन्यासी या ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थी नहीं। इसको नोट रखो इसके सामने। किया पहले से ही किया ना, ये उसको भेज देना। अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का पढ़। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? Letter to Gopal Krishna, June 9. Vrindavan is meant for retirement. Elderly persons in Krishna consciousness can devote all their time to devotional service. Such men are wanted to live in Vrindavan, not women and children. औरतें और बच्चे नहीं. That is fact. The only dhams are meant for the sannyasis and brahmacharis. गृहस्थियों के लिए नहीं, especially खास करके. If necessary, the management must be done by sannyasis and brahmacharis, not गृहस्थास. मंदिर का मैनेजमेंट सन्यासी या ब्रह्मचारी को करना चाहिए, गृहस्थी को नहीं। गृहस्थियों को नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण को पत्र लिखा था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। क्यों गृहस्थी इस मोह माया फंसे रहते हैं ना, शुद्ध नहीं होते गृहस्थी लोग, ब्रह्मचारी या सन्यासी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? शुभम शर्मा दिल्ली से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से प्रतिदिन आपकी आज्ञा अनुसार चल पाता हूँ। गुरु महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। गुरु महाराज जी, केवल आपकी ही कृपा है जिससे मैं जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। साथ ही आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि जब आप वृंदावन धाम आएंगे तब आपके पास आ सकूं। हरे कृष्णा। ये शुभम शर्मा ना, कहीं मिले इस काम? कब? हर बार आता है, एयरपोर्ट पे भी आया था। अच्छा, बोला हम बताना कौन सा है, वो मुझे ध्यान में नहीं है। शुभम शर्मा, मेरी शुभकामनाएं हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल कर। और तुलसी मंजरी माता गुजरात से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप भले ही दूर हों, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमारे अत्यंत समीप हैं। आपकी कृपा हमें पल पल प्राप्त होती रहती है। जब आप वृंदावन में होते हैं तब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं आपके साथ ही हूँ। आपके प्रवचन हमारे लिए मधुर औषधि के समान हैं, जिन्हें मैं प्रतिदिन लेती हूँ।
मेरी प्रार्थना श्री गौर राधा कृष्ण के चरणों में यही है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे आप हम जैसे पतितों पर कृपा करते रहें। आपकी अपनी पतित बेटी तुलसी मंजरी देवीदासी। तुलसी मंजरी, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी सेहत के लिए प्रार्थना कर रही हो। प्रीति संगल माता दिल्ली से। प्रीति संगल। संगल, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 6 सालों से जप कर रही हूँ, सारे नियमों का पालन कर रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भक्ति में बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है। महाराज जी, कृपया आप बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। आपकी सबसे पतित बेटी प्रीति संगल। प्रीति बेटी, अभी तुम ही ध्यान करो कि मैं कहाँ गलत हूँ। अपनी गलती हमको दिखती हैं। भक्ति में लगे रहो, कहीं ना कहीं कमी है। तेरी गलतियाँ मैं नहीं बता सकता ना, मैं अपनी गलतियाँ बता सकता हूँ, तेरी नहीं बता सकता। तेरी तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी। प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में। प्रभुपाद नाम का माला 3 माला किया करो। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। और कृपा करो प्रभुपाद, मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ताकि उनका आपकी कृपा से सुधार हो। हरे कृष्ण।